फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बताऊंगी। इससे जो पिछला वीडियो मैंने बताया था उसमें आपको मैंने एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में कंप्लीट तरीके से बता दिया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, तब इस वीडियो को देखें। इसमें क्या है, हम एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लें कि एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है, सेगमेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने ये सर्कल में ये एक लाइन खींच दी, ये जो छोटा पार्ट दिखाई दे रहा है ये है सेगमेंट। तो इस छोटे पार्ट को, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये छोटा पार्ट है तो इसे बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, और इसे बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। ठीक है, छोटे पार्ट को बोलेंगे माइनर सेगमेंट और बड़े पार्ट को बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। तो हमें अगर मान लो इसका एरिया निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये भी जो है हमारा रिलेट करता है एरिया ऑफ सेक्टर के साथ। अब एरिया ऑफ सेक्टर के साथ कैसे रिलेट करता है, तो मैं आपको ये बता दूं। जैसे कि मान लो ये है एक सर्कल, सेंटर से ये एक एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, ये जो होता है ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन यानी कि कोड ऐसे इस तरीके से खींच दूँ तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है इसे ही हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसे देख करके कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपने जैसे इसे आपको पता है कि ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। इस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट ही तो बचेगा। यानी कि अगर हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हम कैसे निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट को, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल में भी दो तरीके के फॉर्मूले लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। हमेशा दो से ज़्यादा इसमें फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अब वो कैसे लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे है एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। अगर बात की जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है अगर ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसमें जो ये एंगल बन रहा है अगर वो 90 डिग्री का है तो फॉर्मूला कुछ और लगेगा। 90 के अलावा कोई और भी एंगल है तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। यानी कि जब हमारा एंगल 90 डिग्री का होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये तो था ही हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। इसमें से 1/2 L इंटू में बी, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये कब होगा, जब हमारा ये जो एंगल है 90 डिग्री का होगा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 90 के अलावा कोई भी एंगल होता है, यानी कि अगर 90 डिग्री है तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज 90 के अलावा अगर 89 भी है या 91 भी है, यानी कि कोई भी एंगल, क्या मेरे समझाने का मतलब ये है कि 90 डिग्री है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज कोई भी एंगल है तो अब फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस में √3 अपॉन में 4a स्क्वायर। ये हमेशा 90 की ही कंडीशन में लगेगा, बाकी सारी कंडीशन में हमारा यही फॉर्मूला लगेगा। और मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में बता दूं, किसी किसी में ही चेंज होता है, यानी कि आपके 5% क्वेश्चन में ही चेंज होगा, बाकी ऑलमोस्ट में जो वैल्यू r की होती है वही l होता है, वही b होता है और वही a होता है। यानी कि ये चारों हमेशा बराबर होते हैं। हमेशा मतलब ये 90% कंडीशन में बराबर होंगे, 10% कंडीशन में ही बराबर नहीं होंगे। वो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, हिंट दे दिया जाएगा ऐसा कि आपको पता चल जाएगा कि L B A थोड़े डिफरेंट है, बाकी हमेशा R के बराबर होते हैं। और ये बराबर क्यों होते हैं, तो ध्यान से देखो इधर, जब हमने ये एरिया ऑफ सेक्टर लगाया और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 L इंटू में बी होगा। L का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये लाइन है, बेस क्या है, ये वाली लाइन है। तो परपेंडिकुलर भी सर्कल का रेडियस है और बेस भी सर्कल का रेडियस है। और जब हम इस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं तो ए का मतलब होता है ट्रायंगल का साइड, जो ट्रायंगल का साइड होगा वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ट्रायंगल का साइड भी तो हमारा ए ही है, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। तो अब हम इसमें भी, यानी कि इस कंडीशन से ये पता चलता है कि R L B A ये चारों ही आपस में बराबर होते हैं। अब इन एरिया ऑफ सेगमेंट में आपको माइनर फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है मेजर, मतलब माइनर तो ये वाला पोर्शन हो गया और मेजर जो हो गया ये पूरा बड़ा हो गया। तो मेजर सेक्टर हम कैसे निकालेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में बोला हुआ है मेजर सेक्टर निकालेंगे, तो ये हमने निकाला है माइनर सेक्टर। अब हम निकालेंगे मेजर सेक्टर। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं, देखो कि हमारा ये वाला एरिया तो आ चुका है, इस वाले फॉर्मूले से हमारा ये वाला एरिया तो आ चुका है, बाकी हमें ये एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं
कि एरिया ऑफ जो सर्कल है, इस पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम इतना एरिया माइनस कर दें तो बाकी तो हमारा ये मेजर सेगमेंट ही बचेगा। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या हो जाता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और सेक्टर को हम पूरा यहाँ पे मतलब सेगमेंट का पूरा फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, 90 डिग्री है तो 1/2, नहीं तो अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। ये माइनस करके हम यहाँ पे इसके मतलब ये सॉल्व करके इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि आपके एक्सरसाइज में 12.2 में ही है कि ये एक मेज पोश है। मेज पोश का मतलब टेबल पे बिछाने वाला जो कपड़ा है वो है। इसमें इस तरीके से डिज़ाइन बनी हुई है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट ये जो है ये आपकी जो डिज़ाइनिंग है यहाँ पे बनी हुई है, और आपको इस डिज़ाइन का एरिया जो है वो हमें निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखें सिर्फ एक पोर्शन को, मतलब यहाँ से हमने सेंटर ले लिया और मैं ये एरिया बना रही हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक एरिया ऑफ सेगमेंट बन रहा है। डिज़ाइन के एरिया के लिए एक एरिया ऑफ सेगमेंट बन रहा है, और ऐसे ही कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है, 6 सेगमेंट है। यानी कि आपको एरिया ऑफ एक सेगमेंट मतलब ये सारे डिज़ाइन का एरिया निकालना है, तो आप एक एरिया ऑफ एक सेगमेंट निकाल लोगे और बाकी उसको 6 से इंटू कर दोगे तो आपके पूरे डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। जैसे कि एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। अब सेगमेंट का हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 6 तो ये आ गया। एरिया सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, और अब हम यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम ट्रायंगल का कौन सा एरिया लिखेंगे। यहाँ पे हम दोनों में से कौन सा एरिया लिखेंगे, ये वाला एरिया लिखेंगे या ये वाला एरिया लिखेंगे। तो इसके लिए हम थीटा फाइंड कर लेते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तब तो ये लगेगा, अगर थीटा 90 डिग्री नहीं हुआ तो ये लगेगा। तो हम देखो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको सिर्फ रेडियस ही गिवन होगा कि इसमें रेडियस जो है वो क्या है। मैं अपने आप से मान लेती हूँ कि रेडियस जो है 7 है, और अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें देखो थीटा एक सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, ये टोटल 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 6 36। थीटा कितना आ गया, 60। अब आपको पता चल गया जब थीटा 60 आ गया तो हमारा 1/2 L/B वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। अब हमारा लगेगा इसमें फॉर्मूला √3 अपॉन में 4 a स्क्वायर, √3 अपॉन में 4 a स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे। थीटा भी हमें मिल ही चुका है, जो हमें थीटा यहाँ पुट करना है वो भी हमें मिल चुका है 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 6 22 अपॉन में 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू बाई 6 अपॉन में 360 माइनस में √3 अपॉन में 4 a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, a जो होगा वो भी हमारी साइड होगी, जो रेडियस है वही तो हमारा साइड होगा, तो रेडियस भी हमारा क्या हो गया, साइड भी क्या हो गया, 7 हो गया। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 6 6 जा 36। और डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये वाला 6 तो आपका बाहर ही आ गया, और ये हो गया 11 7 जा 77 अपॉन में 3 माइनस में 7 7 जा 49 √3 अपॉन में 4, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर ये √3 की वैल्यू इसमें दी हुई है तब तो आप इसे पुट करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर √3 की वैल्यू नहीं दी है तो आप आंसर को शॉर्ट में भी छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम एक स्टेप और कर लेते हैं, 6। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। जब एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इंटू कर देते हैं, और ये इससे इंटू हो जाएगा और ये इससे इंटू हो जाएगा। तो देखो 4 से इंटू करेंगे, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30 माइनस में 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14 √3। आप इसे डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 2। अब हम लिख देंगे 308 माइनस में 147 √3 अपॉन में 2। आप इस तरीके से आंसर को भी छोड़ सकते हो। अगर √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1.73, तब आप यहाँ पे पुट कर दोगे, इसे मल्टीप्लाई करके माइनस करके सॉल्व कर लोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो अब आप एक्चुअल आंसर लिख सकते हो। अब हम कुछ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेम इसी की तरह एक और क्वेश्चन भी है आपकी बुक में। जैसे यहाँ पे एक सर्कल दे दिया है, और सर्कल में ये
3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में। हमें इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है, इस डिज़ाइन का। अगर आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे या फिर आपने एनडी वगैरह ली होगी या आपके पास एमबीडी गाइड होगी, इसमें ना वो साइन थीटा कॉस थीटा करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। बट मैं आपको इसको उसी तरीके से सॉल्व करके दिखाती हूँ जैसे कि आपके पीछे वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ये जो एंगल है ना, जो ये कोड है वो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, 120 120 120, तो टोटल तो आपके कितने हो जाएंगे 360। अगर नहीं भी दिया है तो भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि एक सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल होता है। हम उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो भी ठीक है, नहीं गिवन है तो अभी आप निकाल सकते हो। रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मुझे भी वैसे याद नहीं है, अपने आप से अमाउंट लेट कर लेती हूँ। 21 ले लिया हमने, तो रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है 21। हमें एरिया ऑफ ये सेगमेंट निकालना है, तब बहुत ईजी है। यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आप देखो ये 3 डिज़ाइन है, 3 है, तो हम इसे क्या कर देते हैं लास्ट में 3 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब हमें ट्रायंगल का एरिया देखना होता है कि हमें ट्रायंगल का एरिया कौन सा लगाना है, 1/2 L इंटू बी वाला लगाना है या √3/4 A स्क्वायर वाला लगाना है। तो अब हमें यहाँ पे तो थीटा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थीटा हमारा कितना है 120 डिग्री। तो हमारे पास वो 1/2 L इंटू बी वाला फॉर्मूला तो इसमें लगेगा नहीं, तो इसमें लगेगा √3/4 A स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो हमने अमाउंट लेट की है अपने अकॉर्डिंग उससे सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में 120/में 360 माइनस में √3/4 इंटू में 21 इंटू में 21, 7 3 जा 21, 12 3 जा 36। 3 से हम इसे भी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू में 21 और यहाँ पे आ जाएगा 441 √3/4। बस मेरे समझाने का मतलब यही, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसे माइनस कर दोगे या फिर आप इस तरीके से भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको इतना सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, बस मैं फॉर्मूले बता दूंगी आपको कि किस तरीके से आप पुट कर सकते हो। जैसे आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इतना सा ऐसे पार्ट बनाया है ऐसे, और यहाँ से एक लाइन है और इसका एरिया बताना है। ये वाला क्वेश्चन तो इन क्वेश्चन से भी ईजी है। कैसे? क्योंकि अब देखोगे तो ये सर्कल का क्वाड्रेंट है, यानी कि 4th पार्ट है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जब आप लिखोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 L इंटू में बी। ये हमने फॉर्मूला इस लगाया है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री में यही फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तब आप इसमें वैल्यू वही पुट करके सॉल्व कर सकते हो इजीली तरीके से। मैं आर की कुछ वैल्यू लाइट ही कर लेती हूँ यहाँ पे, मान लो 5 10 14 15 कुछ भी लाइट कर लेते हैं। मान लो मैंने 12 लाइट कर लिया। ठीक है, अब हम लिख लेंगे 22/7 इंटू में 12 इंटू में 12 इंटू में 90 360 1/2 एल बी और बी मैंने आपको बताया था सेम ही होगा आर के अकॉर्डिंग, तो 12 इंटू में 12 0 9 4 जा 36 4 3 जा 12, ये से इंटू कर लेंगे तो 66/7 इंटू बाई 12 माइनस में से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, 6 12 6 जा 72। आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व करके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में भी। एक ये है रेक्टेंगल या आप स्क्वायर बोल सकते हो और इस तरीके से डिज़ाइन दिया और आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे कि अगर मैं इस बीच में एक लाइन खींच दूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ठीक है, हम इसे अलग कर लेते हैं। देखो हमने ऐसे बनाया, एक तो ये वाला एरिया मतलब इतना पोर्शन और एक हम ऐसे बना लेते हैं ये वाला पोर्शन। अगर हम इन दोनों पोर्शन को मिला देंगे तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। ये मैं छोटा बना दिया मैंने, लेकिन ध्यान से देखो एक एरिया ऑफ सेगमेंट ये है और एक एरिया ऑफ सेगमेंट ये है, यानी कि एरिया ऑफ 2 सेगमेंट अगर आप निकाल देते हो तो आंसर बहुत ईजिली तरीके से आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन में ये साइड तो दी ही होगी और ये साइड हमारा रेडियस भी होगा, एल भी होगा, बी भी होगा। और मैं यहाँ पे एल बी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है और 90 डिग्री वाले एंगल में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि 1/2 L इंटू बी लगता है। तो यहाँ पे निकालोगे एरिया ऑफ
डिज़ाइन बोलो या कुछ भी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब जो रीजन शेडेड है उसका, तो एरिया ऑफ टू सेगमेंट, एरिया ऑफ टू सेगमेंट, टू बाहर हमने लग दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 एल इंटू में भी वैल्यू जो दी होंगी आप इसमें पुट कर लोगे, क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर लोगे। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका ऐसे इस तरीके से दिया है ये क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन था 12.3 का। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो 15 है शायद। ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के ऊपर यहाँ पे बना हुआ है सेमी सर्कल और यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट भी बना हुआ है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट अब समझ जाना कि कैसे है ये। अब मैं इसको शेड कर देती हूँ, ये शेडेड आपका रीजन है, सॉरी गलत हो गया। अब हम इधर बना लेते हैं एक, मिस्टेक बस मैंने क्या की, शेडेड रीजन ये वाला है, ये शेडेड रीजन है, हमें ये निकालना है। अब ये शेडेड रीजन निकालना है, बच्चे कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं और ये दो जो क्वेश्चन है उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, बट आप इनको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखो, ध्यान से देखो कि ये एक आधा सर्कल बन रहा है, अर्धवृत्त हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल बन रहा है और ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट है। अगर मैं इसे देखूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ सेगमेंट कर दे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे बता देती हूँ मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, शॉर्ट में लिखी मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हमें जब पता चल जाता है कि हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके तो बहुत ईजिली तरीके से कर ही सकते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सबसे पहली बात एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है, अपॉन में 2 कर देंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा, माइनस में एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस में 90 डिग्री का एंगल है 1/2 एल इंटू में बी। अब अगर हम एक्सरसाइज में देखें तो भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चन में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि हमें ये डायमीटर जो है वो नहीं दिया हुआ है, मतलब इस सर्कल का रेडियस नहीं दिया, रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन के जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगी कि इसमें रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे। ये वाला रेडियस तो हमें दिया हुआ है बट हमें ये वाला क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब सेमी सर्कल का रेडियस आप कैसे निकालोगे वो मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगी। अब हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कौन कौन से रह गए हैं इसके। सेगमेंट से रिलेटेड तो इतने ही क्वेश्चन है, और भी होंगे तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक दो क्वेश्चंस और शेयर कर लेते हैं जिसमें सेगमेंट और सेक्टर दोनों ही यूज हुआ है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में एक दिया है, इस तरीके से एक सर्कल बनाया है और इसी के साथ साथ यहाँ सेंटर से ही एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये पूरा ही एरिया जो है वो शेडेड है, मतलब ये पूरा ही एरिया शेडेड है और आपको बोला है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से पूरे एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेती हूँ तो बस हमें इतना ही एरिया तो और निकालना है, लेकिन अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में तो पूरा ही आ जाता है, मतलब पूरा ये पोर्शन और पूरा सर्कल का पोर्शन। यानी कि हम अगर इतना पोर्शन जो है ये देखें ध्यान से तो ये वाला पोर्शन 2 बार आ रहा है, एक बार सर्कल के साथ भी आ रहा है, एक बार ट्रायंगल के साथ भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये वाला जो एरिया है हम उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा 4/3 √3/4 ए स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। और ये जो थीटा जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं भी है तो कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे जो थीटा है वो 60 डिग्री है। आप यहाँ पुट कर दोगे और क्वेश्चन को बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर लोगे। एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में जो इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पर ऐसे बना हुआ है और ये आपको निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं है क्योंकि वो कोड से बनता है, लेकिन आप कह भी सकते हो कि एरिया ऑफ सेगमेंट है बट कोड से नहीं बना हुआ है। तो हम फिर भी बहुत आसान है ये क्वेश्चन, इसको भी आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360
और यहाँ पे जो ट्राइंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री के एंगल वाला है, तो यानी कि 1.2 L इंटू में बी, ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो ये रेडियस तो हमारा आ ही रहा है, मतलब जो यहाँ रेडियस होगा वही हमारा बी होगा, बट एल जो है हमारा चेंज है। क्यों? क्योंकि पूरा रेडियस नहीं लिया जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं ले रहे, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन होगी और आप यहाँ पे एल ये वाली जो है वैल्यू पुट कर दोगे। बेस तो हमें सेम दिया है जो रेडियस है, बट जो परपेंडिकुलर है यानी कि एल जो है वो हमारा डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया था कि 90% कंडीशन में सारे बराबर होते हैं, लेकिन 10% कंडीशन में अलग होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है वो अलग है, क्वेश्चन में गिवन भी है। तो भाई मैंने आपके साथ एरिया ऑफ सेगमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं चैप्टर में क्वेश्चन वाइज वीडियोस जो बनाऊंगी उसमें डिटेल में एक एक क्वेश्चन को समझा दूंगी मैं आपको। तो अभी फिलहाल मैंने ये आपको बेसिक्स बताए हैं एरिया ऑफ सेक्टर के और एरिया ऑफ सेगमेंट के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं और भी किस किस चैप्टर पे अभी रिसेंटली वीडियोस बनाऊं जल्दी से, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू।